दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो सोनी ब्राविया का एक एलईडी टीवी रिमोट है। तो ये रिमोट बिल्कुल डेड है और इसको रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए, इसके अंदर जो दो बैटरी है इसको हम खोल लेंगे। पहले जो है हमको बैटरी को चेक करना है, उसके बाद भी समझ में आएगा। तो ये देखिए, बैटरी बिल्कुल जीरो हो गया है, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो बैटरी तो नया है, इसके अंदर हो सकता है शॉर्ट हो गया है, इसलिए ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। तो ये देखिए, रिमोट के अंदर आपको दिख रहा है इसका जो बैटरी स्प्रिंग है, ये थोड़ा सल्फर आ गया है। तो रिमोट को खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अनोखा है, वीडियो को आप पूरा देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये देखिए, हमने रिमोट को खोल लिया है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा सल्फर डैमेज दिख रहा है, तो इसलिए रिमोट काम नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, ये इसका स्प्रिंग है। तो बैटरी का जो स्प्रिंग है ये थोड़ा काला पड़ गया है और इसमें जंग भी आ गया है सल्फर के कारण, जो बैटरी से लिक्विड निकलता है। और ये देखिए, बोर्ड में भी बहुत सारा जगह में डैमेज बना दिया है। ये देखिए, हम ट्वीजर की मदद से इसको आहिस्ते आहिस्ते करके घिस रहे हैं। तो जितना भी डैमेज एरिया है इसको ट्वीजर की मदद से हमको घिस के हटाना है, क्योंकि यहीं पे आपका जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज आएगा और यहीं पे शॉर्ट होगा और उसके कारण आपका रिमोट काम नहीं करेगा। तो ये देखिए, जितना भी आपको सल्फर दिख रहा है, पूरा जगह को हमको क्लीन करना है। सल्फर डैमेज होने के बाद बोर्ड का जो ऊपरी हिस्सा है उसका जो प्रिंट है वो डैमेज हो गया है। और उसके बाद हम ये जो सारा बोर्ड है, ऊपर में जो कंपोनेंट लगा हुआ है, आईसी और भी क्रिस्टल, छोटा छोटा जो रजिस्टर है, कैपेसिटर है, उसको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे बाद में। तो अब जो है सल्फर डैमेज जितना भी जगह है उसमें हम थिनर से, जो कि अच्छा क्वालिटी का थिनर होना चाहिए, तो उसी से हम साफ करेंगे। तो ये देखिए, स्प्रिंग में भी हम थिनर को लगा रहे हैं और उसके बाद जो है फाइल के मदद से इसको थोड़ा थोड़ा करके हम घिसेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो बैटरी का स्प्रिंग है वो अच्छे से क्लीन हो रहा है, क्योंकि हमने पहले इसके ऊपर थिनर को लगाया है। इसलिए इसमें जो जंग लगा हुआ है सल्फर का, वो आहिस्ते आहिस्ते करके हट रहा है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से आपका जो स्प्रिंग के ऊपर जंग है वो हट जाएगा, थिनर अगर अच्छा क्वालिटी का होगा। तो पहले हमको स्प्रिंग को अच्छे से घिस के इसको साफ करना पड़ेगा। उसके बाद हम रिमोट को साफ करेंगे और इसमें क्या प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। उसके बाद उसको हम रिपेयर करेंगे। तो जब ऐसा कंडीशन में रिमोट होता है तो इसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हो, ये वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अभी भी बहुत सारा जगह में सल्फर है, जो कि बोर्ड का जो प्रिंट है उसको साफ कर दिया है हमने बहुत सारा जगह में। तो फिर भी अभी भी है। ये देखिए, जो कंडेंसर इसमें लगा हुआ है उसका बीच में भी हमको साफ करना है ट्वीजर की मदद से, क्योंकि वही पे नेगेटिव पॉजिटिव का कनेक्शन है। वही से भी शॉर्ट होके आपका बैटरी डैमेज हो सकता है। तो बोर्ड में जो
सोल्डर किया हुआ स्प्रिंग है, इसको भी हम साफ करेंगे। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके हमको साफ करना है। एक बार में ये क्लीन नहीं होता है, इसको दो चार बार क्लीन करना पड़ता है। तो इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, वीडियो को ज़्यादा स्किप नहीं करेंगे हम। तो ये देखिए, फिर से हम लिक्विड से इसको साफ कर रहे, जो कि अच्छा क्वालिटी का थिनर होना चाहिए। और उसके साथ जो है थोड़ा सा घासलेट का ऑयल भी हमको लगेगा, जो कि केरोसिन का ऑयल भी बहुत सारा जगह में इसको कहते हैं। तो ये देखिए, यहीं पे भी कुछ कंपोनेंट है, वहाँ पे भी हम इसको साफ कर लिया। अब हम इसका बॉडी में स्प्रिंग को लगा देंगे, और उसके बाद जो है रिमोट को इसमें सेट करेंगे। फिर हम मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे। तो सारा प्रोसेस आपका सामने है, वीडियो अगर पूरा देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जो सल्फर डैमेज रिमोट है उसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हो। ये जो रिमोट है सोनी ब्राविया का है। तो ये देखिए, थोड़ा सा हम घासलेट का ऑयल लेंगे कपड़ा में, और उससे जो है हम कार्बन का जो लेयर है इसको साफ करेंगे। इसमें थिनर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि थिनर यूज करने से कार्बन जो है अलग हो जाएगा बोर्ड से। तो ये देखिए, हमने साफ कर लिया। अब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के इसको चेक करेंगे। तो देखिए 127 ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो दोनों साइड में ही ऐसा दिखा रहा है, मतलब ये हमारा रिमोट अभी भी शॉर्ट है। इस शॉर्ट को रिपेयर करना है हमको अभी। तो फिर से हम थोड़ा सा फिनाल लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लेंगे, और जितना भी कंपोनेंट है जहाँ पे सल्फर डैमेज हुआ है उसको अच्छे से साफ करेंगे। देखिए, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा आपको लेना होगा। आप पूरा बोर्ड को हम इसी थिनर से साफ करेंगे। हर एक कंपोनेंट को हमको साफ करना है, क्योंकि सल्फर का कहाँ पे गया है हमको पता नहीं, इसलिए। और इसके ऊपर जो आईसी लगा हुआ है उसको भी अच्छे से साफ करना होगा। और उसके बाद जो लोअर है या हॉट एयर गन है उससे हम इसको हीट करेंगे। और धूप से भी हम इसको सुखा सकते, हीट कर सकते। बहुत सारा तरीका है। इसको हमको हीट देके जो सल्फर है इसको सुखाना है, जो जो कि बोर्ड में रह जाने से आपका रिमोट ठीक से काम नहीं करेगा। अभी जो है हमको इस रिमोट में शॉर्ट दिख रहा है। तो बहुत सारा कंपोनेंट है जो कि शॉर्ट हो सकता है, लेकिन पहले हम इसको अच्छे से साफ करेंगे और इसको हीट करेंगे, फिर से इसको साफ करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है दोस्तों आपको 4-5 बार करना है। उसके बाद आपका जो बोर्ड है पूरा सल्फर क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, अच्छे से हम इसको हीट करके सुखा रहे हैं। फिर से इसके ऊपर हमको लिक्विड दे के इसको जो है साफ करना है, जो कि हम थिनर यूज कर रहे हैं इसमें। ये देखिए, फिर से हम थोड़ा सा थिनर लेंगे और फिर से हम बोर्ड को क्लीन करेंगे, क्योंकि अभी भी बोर्ड में हमको 127 शॉर्ट दिखा रहा है दोनों साइड से, जो कि एक साइड से 1 और दूसरा साइड से कुछ ओम्स दिखाना चाहिए,
जो कि ओम 250, 350, 450, 500, 600, 700 इतना कुछ होना चाहिए। एक साइड में कोई भी आपका वैल्यू दिखा सकता है, लेकिन दूसरा साइड से आप पलट के मल्टीमीटर का जो प्रोब है उसको चेक करेंगे, तब एक दिखाना चाहिए। तो ये देखिए, फिर से हम जो है हॉट एयर गन से हम इसको हीट देके थिनर को सुखा लेंगे। तो ये प्रोसेस आपको बार बार करना है, 3-4 बार करना है। जितना भी ज़्यादा करोगे उतना अच्छे से आपका जो सल्फर है और उसका जो डैमेज है वो बिल्कुल रिपेयर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, अभी जो है हम इसका जो पीसीबी बोर्ड है इसको बॉडी में लगा रहे हैं। उसके बाद एक बार चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी हाथ में पसीना आ जाता है, उससे भी रिमोट में प्रॉब्लम होता है। तो अब हम बैटरी का जो कनेक्टर है उसको सोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये पे भी बैटरी का एसिड गया था और कंडेंसर को भी अच्छे से हम रिसोल्ड करेंगे। यहीं पे भी सल्फर आपका गया था और उससे भी आपका शॉर्ट हो सकता है। आप हम एक बार मल्टीमीटर से फिर से इसका शॉर्ट को चेक करेंगे, जो कि पहले 127 दिखा रहा था। तो ये देखिए, एक साइड में आपको 682, 83 इतना कुछ दिखा रहा है। दूसरा साइड से हम चेक करेंगे तो इसमें 1 दिखा रहा है। मतलब हमारा रिमोट में जो शॉर्ट था ये बिल्कुल अभी नहीं है। अभी रिमोट जो है चलना चाहिए। एकदम बिल्कुल बैटरी का कनेक्टर भी क्लीन हो गया। अब नया बैटरी हम इसमें लगाएंगे और ट्विजर की मदद से हम कार्बन के ऊपर शॉर्ट करके चेक करेंगे। तो ये देखिए, हमारा रिमोट जो है बिल्कुल से सही से काम कर रहा है। हम सेंसर में दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, हमारा जो रिमोट है ये काम कर रहा है। तो अभी हमको देखना है कितना बटन इसमें काम कर रहा है। तो इसलिए जो कार्बन वाला रबर पैड है इसको भी हम ब्रश से अच्छे से साफ कर लेंगे। तो इस कार्बन पैड में आप केरोसिन का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या जो कपड़ा से आप कार्बन को साफ किया था घासलेट का ऑयल से, तो उसी कपड़ा से आप इसको अच्छे से हर एक जो बटन है उसको आपको क्लीन करना होगा केरोसिन का ऑयल से। और उसके बाद इसको आपको अच्छे से सुखा लेना होगा। सुखाने से क्या होगा, कार्बन का जो रबर पैड है वो अच्छे से काम करता है, वो एक्टिव हो जाता है। आप देखिए, इसका ढक्कन को हमने लगा देंगे और चेक करेंगे हमारा रिमोट सही से काम कर रहा है कि नहीं, जो कि हमारा सल्फर डैमेज रिमोट था। तो इसमें बहुत ही अच्छे से लॉक लगा हुआ रहता है, उसको आपको लगा लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब हम बटन को दबाएंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा रिमोट जो है काम कर रहा है। हमारा रिमोट का प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सही हो गया है। सोनी ब्राविया का रिमोट है। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।